कहानी की शुरुआत में हम प्यूक नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका आज जेल में पहला दिन है। प्यूक का पूरा बचपन क्रिमिनल्स और ड्रग्स माफिया के बीच बीता था। उसकी माँ घर चलाने के लिए ड्रग्स बेचा करती थी, जिसकी वजह से स्कूल में टीचर उसे सभी बच्चों के सामने उसे शर्मिंदा किया करते थे। जल्द ही पुलिस ने उसकी माँ को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें 24 साल की सजा सुना दी गई। और तब से ही प्यूक एक अनाथ की जिंदगी जी रहा है। एक दिन जब वो पास की राशन की दुकान पर कुछ लेने गया, तो वहाँ खड़ा एक आदमी उसकी माँ के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा। उसने ये तक कह दिया कि उसकी माँ वेश्या थी, जिसके बाद प्यूक का गुस्सा फूट पड़ा। प्यूक की गर्लफ्रेंड सोफिया ने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जब उस आदमी ने सोफिया को भी अपनी रखेल बनाने को कहा तो प्यूक से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और बिना कुछ सोचे समझे उसने वहीं पर उसे गोली मार दी। इसके बाद हम प्यूक को एक इंटरोगेशन रूम में देखते हैं, जहां एक पुलिस वाला उसे बुरी तरह पीट रहा होता है। अब क्योंकि प्यूक की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उसे कड़ी सजा के लिए जेल नहीं भेजा गया, बल्कि सुधार के लिए एक यूथ डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। आपको लग रहा होगा यहाँ शायद जिंदगी आसान होगी, पर अफसोस ऐसा नहीं था। ये जगह उतनी ही बुरी थी जितनी की असली जेल। बस फर्क इतना था कि यहाँ कैदियों की जगह कम उम्र के लड़के थे। यहाँ भी ताकतवर लोग कमजोरों को दबाते थे और इंसानियत नाम की चीज कहीं नजर नहीं आती थी। प्यूक के साथ एक और लड़के को यहाँ लाया गया था, जिसका नाम फ्लूक था, और वो ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया था। अंदर आते ही वार्डन ने दोनों से कुछ सवाल किए, लेकिन जब उसने प्यूक की आंखों में डर नहीं देखा तो उसने उसे सजा देने का मन बना लिया। वार्डन ने कड़क आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ से आया है, लेकिन अगर तूने मुझे आंख दिखाई तो मैं तेरा यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगा। वार्डन उन्हें चेंजिंग रूम में ले गया और बियर नाम के एक और कैदी से कहा, आज इनका पहला दिन है, इन्हें सीधा कर दो। बियर ने गर्व से जवाब दिया, सर आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम इस रूम से इन्हें बाहर निकालेंगे ये दोनों आपके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांग रहे होंगे। वार्डन के जाने के बाद बियर ने प्यूक से उसकी पैंट उतारने को कहा और फिर उसे नंगा करके उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद उनके बाल काटे गए और उन्हें मारा गया। पर ये तो बस शुरुआत थी, आगे जो कुछ होने वाला था वो उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था, और ये सपना उन्हें अब हर दिन जीना था। इस जेल में कैदियों के रहने के लिए जगह बहुत कम थी, इसलिए सभी को एक ही सेल में भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। रात होते ही बियर ने अपने आदमी को इशारा किया और अचानक सभी कैदी उठ खड़े हुए। उनमें से एक फ्लूक के पास गया और कहा, बॉस को तुझसे कुछ काम है। उन्होंने प्यूक को भी साथ चलने को कहा, लेकिन प्यूक ने जाने से मना कर दिया। इसके बाद फ्लूक को जबरदस्ती उठाया गया और उसे बियर के सामने खड़ा किया गया। बेचारा फ्लूक हाथ जोड़कर उन सबसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बियर ने कहा, डर मत, आज तेरा पहला दिन है, धीरे धीरे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। फ्लूक ने उठकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बियर ने उससे 2 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन में उसने फ्लूक से एक गंदी डिमांड की और कहा, अगर तू ये करेगा तो तू मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगा, और अगर तू मना करता है तो मैं तुझे यहाँ मौजूद हर आदमी की रखेल बना दूंगा। फ्लूक बहुत डरा हुआ था। इस डर और दबाव के आगे आखिरकार वो टूट गया और मजबूरी में उसे बियर की मांग माननी पड़ी। इसी बीच बियर ने अपने लोगों को इशारा किया और सबने मिलकर प्यूक पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो उनके बुलाने पर नहीं आया था। उन्होंने उस बेचारे को इतना पीटा कि अगली सुबह उसे उठने में भी मुश्किल हो रही थी। वो किसी तरह उठकर कैफेटेरिया में आया। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, उसने देखा कि हर एक आदमी की नजरें बस उसी पर टिकी हुई थीं। ये जेल कुछ ब्लॉक्स में बटी हुई थी और हर ब्लॉक का अपना एक लीडर था। मैक्स के ग्रुप के एक आदमी ने कहा, बॉस यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये आपके शहर से ही है, हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर सकते हैं। प्यूक जब काउंटर तक पहुंचा तो बावर्ची ने उसे बताया कि खाना खत्म हो गया है, अब कल आना। प्यूक तो नीचे बचा जला सड़ा खाना खाने के लिए भी तैयार था, लेकिन जैसे ही बावर्ची ने उसकी प्लेट में बचा हुआ खाना डाला, प्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो उसका खाना गिराने की कोशिश कर रहा था। प्यूक ने पूछा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर बावर्ची ने जवाब दिया, हर चीज में अपनी नाक अड़ाओगे तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तभी बियर उठकर प्यूक के पास आया और उसका खाना जमीन पर गिरा दिया। मैक्स के आदमी को लगा कि अब तो ये लड़ाई करेगा, लेकिन प्यूक ने कुछ नहीं किया और चुपचाप जमीन से खाना उठाकर खाने लगा। गोल्फ को लगा कि ये मेंटल है, लेकिन मैक्स ने कहा, उसने सही किया, अगर मैं उसकी जगह होता तो यही करता। अगर वो नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को नहलाने के लिए ले जाया जाता है। प्यूक चुपचाप नहा रहा था, तभी बियर और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। बियर ने कहा, तुझे क्या लगता है यहाँ तू हर चीज फ्री में इस्तेमाल करेगा और हम बस देखते रहेंगे? यहाँ हर चीज का बिल देना पड़ता है। उन्होंने प्यूक से घुटनों के बल बैठने को कहा, लेकिन जब उसने मना किया तो उसके साथ जबरदस्ती की गई। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग प्यूक को अब 5 लातें खानी थीं। पहली लात बियर ने मारी। इसके बाद उन्होंने फ्लूक को बुलाया और कहा, इसे मार। जब फ्लूक ने मना किया तो उसे धमकी दी गई कि अगर उसने प्यूक को नहीं मारा तो उसे भी वही सजा भुगतनी होगी जो इस नए लड़के को दी जा रही थी। फ्लूक को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन वो प्यूक को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे हल्के से लात मारी। अब सिर्फ 2 लातें बची थीं। बियर नहीं चाहता था कि प्यूक बच जाए, इसलिए उसने अपने आदमी को उसे मारने को कहा।
प्यूक समझ गया कि इस बार उसे बहुत जोर की चोट लगेगी, इसलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसकी हिम्मत देखकर बियर का गुस्सा भड़क उठा और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। प्यूक कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और वो सब उसे उसी हालत में छोड़कर चले गए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम छोटे प्यूक को देखते हैं जो पैसे कमाने के लिए बॉक्सिंग कर रहा था। जब वो मार खाकर घर वापस लौटा तो उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्यूक ने कहा, आप ड्रग्स बेचती हैं, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ड्रग्स के पैसों पर पलकर बड़ा हूँ। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौट आती है। वार्डन ने प्यूक को उठाया और कहा, मुझे तू 5 मिनट में बाहर चाहिए, नहीं तो अगर मुझे फिर से आना पड़ा तो तेरी हालत इससे भी ज्यादा बदतर कर दूंगा। फ्लूक वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो प्यूक के पास आया और उससे माफी मांगी। पहली बार उन दोनों को एक दूसरे के नाम पता चले, जिसके बाद फ्लूक ने उसे खाने के लिए एक ऑरेंज दिया। वहीं दूसरी ओर वार्डन बियर से कहता है, तुम मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो। बियर को जब पता चला कि फ्लूक अंदर उसे ऑरेंज देने गया था तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। वार्डन ने कहा, मेरी सिगरेट खत्म होने से पहले तुम्हें इसके साथ जो करना है कर लो, उसके बाद मैं अलार्म बजा दूंगा। वार्डन के जाते ही बियर ने फ्लूक को पीटना शुरू कर दिया। बाकी सारे लोग पीछे खड़े होकर चुपचाप उसे मार खाते देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। जब प्यूक ने देखा कि फ्लूक को पीटा जा रहा है तो वो बीच में कूद पड़ा और कहा, अगर मर्द का बच्चा है तो मुझसे लड़। प्यूक ने एक आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वो बेहोश हो गया। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, गोल्फ बीच में आ गया और कहा, बस ये सब यहीं रोक दो। वो दोनों को अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहता था, लेकिन बियर ने कहा, ये इतना आसान नहीं है, ये दोनों मेरे शिकार हैं। कुछ देर बाद मैक्स वहां आया और बियर के सामने खड़ा हो गया। काफी गर्मा गर्मी के बाद आखिरकार बियर उन दोनों में से किसी एक को देने को राजी हो गया, जिसके बाद गोल्फ ने प्यूक को चुना। अब प्यूक उनकी गैंग का हिस्सा बन चुका था और उसे हाथ लगाने का मतलब था पूरी गैंग से टकराना। उस रात जब सभी सो रहे थे, मैक्स ने देखा कि प्यूक सो नहीं रहा है। उसे महसूस हुआ कि ये लोग भरोसा करने लायक नहीं हैं। प्यूक ने पूछा, तुमने मुझे ही क्यों बचाया और मेरे दोस्त को उन हैवानों के बीच क्यों छोड़ दिया? इस पर मैक्स ने जवाब दिया, क्योंकि तुम उसकी तरह नहीं हो। वह लड़का जिद्दी नहीं है, वो लोग जो कहेंगे वही करेगा और किसी तरह जिंदा रह जाएगा, लेकिन तुम उन लोगों के बीच एक हफ्ता भी नहीं बच पाते। प्यूक ने उन्हें उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। गोल्फ ने उसे एक लकड़ी का चाकू दिया और कहा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, अगर कभी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। उस रात प्यूक आराम से सो गया, लेकिन फ्लूक के लिए ये रात बहुत मुश्किल रही। प्यूक की मदद करने के लिए बियर और उसके दोस्तों ने उसे पूरी रात पीटा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अगली सुबह जब सभी कैदियों को बाहर लाया जा रहा था तो गोल्फ ने देखा कि प्यूक अभी तक सो रहा है। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि कहीं प्यूक मर तो नहीं गया, लेकिन तभी अचानक प्यूक उठ गया और उसने गोल्फ की गर्दन पर चाकू रख दिया। जब प्यूक को होश आया तो उसे याद आया कि अब वो उन हैवानों के बीच नहीं है, उसे यहाँ कोई खतरा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्यूक की जिंदगी धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगी। वो उन लोगों के बीच खुश रहने लगा था। कभी कभी मैक्स अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया करता था और पेट भर खाना मिलाने से उसकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम फ्लूक को देखते हैं, जिसकी किस्मत प्यूक जितनी अच्छी नहीं थी। बियर और उसके दोस्त उसे हर दिन मेंटली टॉर्चर करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे फ्लूक किसी भी पल हार मान लेगा। कुछ दिनों बाद सोफिया प्यूक से मिलने आती है। उसे देखकर प्यूक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लौट आई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। सोफिया उसे बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली। ये सुनते ही प्यूक की आंखें भर आती हैं और वो खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। सोफिया कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और अब से मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। प्यूक ने कहा, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सोफिया बिना कुछ कहे पलट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चुपचाप वहां से चली गई। इसी बीच हम मैक्स को देखते हैं जो अपने पिता से बात कर रहा था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे स्कूल और नौकरी का इंतजाम कर लिया है, यहाँ से बाहर निकलकर तुम फिर से एक आम जिंदगी जी पाओगे। मैक्स को यहाँ सजा काटते हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया था और अब वो अपने पिता के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके पिता अब भी उसकी सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया। प्यूक अपने दुखों से उभरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि बियर गोल्फ को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे बचाने के लिए वो तुरंत बीच में कूद पड़ा, पर तभी वार्डन वहाँ आ गया और उसने सबको जमीन पर लेटने को कहा। बियर की हरकतें अब हद पार कर रही थीं, जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक्स के बीच टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। मैक्स ने कहा, अगर तुम ऐसे ही रहे तो मुझे तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। पर बियर यही तो चाहता था। वो चाहता था कि वो दोनों लड़े ताकि लोगों को पता चले कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसी रात जब सब सो रहे थे तो बियर अपने दोस्तों के साथ फ्लूक के पास गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसके साथ जो करना चाहते हो कर लो। फ्लूक के लिए अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे सामने वालों का गुस्सा और भड़क गया।
जिसके बाद उन सब ने बारी बारी से उसका रेप किया। जेल की उन 4 दीवारी में इंसानियत ने अपना दम तोड़ दिया था। फ्लूक मदद के लिए चीखता रहा, बार बार वार्डन को पुकारता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो सीढ़ियों पर अधमरी हालत में किसी ठंडी लाश की तरह पड़ा हुआ था। लेकिन तभी उसने बियर और उसके दोस्तों को बात करते हुए सुना। वो ब्लेड को पीसकर उसका चुरा बनाते हैं, जिसे वो कल प्यूक के खाने में मिलाने वाले थे। अगले दिन उन्होंने बावर्ची के साथ मिलकर अपनी चाल चल दी और अब बस उन्हें इंतजार करना था। मैक्स के ग्रुप में सब मिल बांट कर खाना खाते थे, इसलिए ये पक्का नहीं था कि ब्लेड वाला खाना प्यूक ही खाएगा। बियर ने कहा, कोई भी मरे उसे फर्क नहीं पड़ता, बस कोई ना कोई आज मरना चाहिए। आखिर में जब वो प्लेट प्यूक के हिस्से में आई तो उसके खाने से पहले ही फ्लूक ने उससे वो प्लेट छीन ली और उसका सारा खाना खा गया। ब्लेड उसके गले को चीरते हुए उसके पेट तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वो तड़पने लगा। प्यूक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैक्स ने उसे समझाया, इससे उसे और तकलीफ होगी, हम उसे नहीं बचा सकते। उसकी मौत ने दोनों गुटों के बीच टेंशन बढ़ा दी, जिसके बाद मैक्स आखिरकार गैंगवार के लिए तैयार हो गया। उन्होंने लड़ने के लिए कल का टाइम चुना, जब वार्डन और बाकी के गार्ड्स दूसरे कामों में बिजी होंगे। प्यूक अपने दोस्त की मौत से गहरे पछतावे में था, इसलिए वो किसी से बात नहीं करता। मैक्स ने उसे समझाते हुए कहा, जो होना था वो हो चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते। कल उसकी जगह मैं हो सकता हूँ, या यहाँ खड़ा कोई भी आदमी। तुम किस किस की मौत का पछतावा करोगे? इसके बाद सभी ग्राउंड में इकट्ठा हुए। मैक्स ने काफी देर तक बियर का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आए तो उन्हें लगा कि शायद डर गए होंगे, पर ऐसा नहीं था। गोल्फ ने देखा वो इसी ओर आ रहा है। सभी ने अपने अपने हथियार निकाले और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। मैक्स ने बियर पर हमला किया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने अंदर कुछ पहन रखा था। इसके बाद उसने मैक्स को कई बार स्टैब किया। उनकी चीख पुकार सुनकर गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजाया, जिसके बाद वार्डन ने उनकी लड़ाई रुकवाई। वार्डन ने बारी बारी से सभी को डंडे से पीटा, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि ये फाइट किसने शुरू की थी। आखिर में सबको अपने अपने ब्लॉक में भेज दिया गया। प्यूक ने देखा कि मैक्स इतनी गर्मी में भी कंबल ओढ़कर सो रहा था। जब उसने मैक्स के माथे को छुआ तो पाया कि उसे तेज बुखार था। उसकी चोट देखते ही उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके पेट में कोई नुकीली चीज फंस गई थी। गोल्फ ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे होने वाला दर्द मैक्स के लिए बर्दाश्त के बाहर था। उधर प्यूक लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन सभी उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। मैक्स समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने प्यूक की ओर देखा और कहा, ये सब लोग भी हमारी तरह ही हैं। इनका ना कोई घर है और ना ही कोई परिवार। मेरे बाद ये सब तुम्हारे भरोसे हैं, इनका ख्याल रखना। उस रात मैक्स ने अपनी आखिरी सांसें ली और उसकी मौत के साथ ही चारों ओर सन्नाटा पसर गया। जब मैक्स के पिता को पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने 10 साल उसके बाहर निकलने का इंतजार किया था, और अब जब मैक्स को जेल से बाहर निकलने में सिर्फ कुछ दिन बचे थे तो इन दरिंदों ने उसके बेटे को मार डाला। मैक्स की मौत का बदला लेने के लिए वो दोनों बियर को मारने गए, पर एंड मौके पर उन्हें पकड़ लिया गया। बियर चाहता तो प्यूक को उसी वक्त खत्म कर सकता था, लेकिन उसने प्यूक को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा, मुझे मारना है तो लड़ना पड़ेगा, बता लड़ेगा। उसे यकीन था कि प्यूक में इतनी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन प्यूक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका चैलेंज कबूल कर लिया। गोल्फ ने फाइट के लिए कल का दिन चुना और उसने ये तक भी कह दिया कि अगर वो हारा तो तू मुझे भी मार सकता है। शाम को प्यूक फाइट की तैयारी करता है। जब वो अपने ब्लेड में धार लगा रहा था तो उसने गोल्फ से कहा, मैंने सुना है कि जब लोग मरने वाले होते हैं तो वो अपनी माँ को याद करते हैं। उसे लगता है कल वो मरने वाला है क्योंकि उसे माँ की बहुत याद आ रही है। गोल्फ ने उसे समझाया कि ज्यादा मत सोचो, कल जो होगा कल देख लेंगे, वैसे भी एक न एक दिन तो मरना ही है। अगले दिन सभी उन दोनों की फाइट देखने के लिए बाथरूम में इकट्ठा हुए। गोल्फ ने बियर को उसके कपड़े उतारने को कहा क्योंकि वो समझ गया था कि वो चीटिंग कर रहा है। बियर ने पूछा, इसके बारे में तुझे किसने बताया? क्या कल रात मैक्स का भूत आया था तेरे सपने में? हाथ में ब्लेड मिलते ही वो प्यूक के ऊपर टूट पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि वो उसे मार देगा। वहीं प्यूक का डर धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा था। पहला चाकू लगते ही उसका डर और बढ़ गया। उसने कई बार पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वो इस खूनी खेल में बियर जितना माहिर नहीं था। उसकी हर चाल के पीछे घबराहट साफ झलक रही थी। आखिर में उसने अपने ब्लेड को पीछे खींच लिया और उन दिनों को याद किया जब वह बॉक्सिंग किया करता था, जहां हर पंच से पहले दिमाग चलता था, हाथ नहीं। जैसे ही उसे मौका मिला उसने फुर्ती से बियर के पैर पर वार किया। बियर लड़खड़ाया और जमीन पर गिरते ही प्यूक ने बिना रुके उसके पेट में कई बार चाकू घोंप दिए। बियर का दोस्त मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गोल्फ ने उसे जोर से धक्का देकर रोक लिया। आखिर में प्यूक ने उसका गला दबाकर उसकी आखिरी सांस भी उससे छीन ली। कुछ देर बाद वहां गार्ड्स आए और उन्होंने सभी को अपने अपने सेल में जाने को कहा। वार्डन ने तीनों को डंडों से पीटा और गुस्से में कहा, तुम गंदी नाली के कीड़े जब खुद की जिंदगी के बारे में नहीं सोचते तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम तुम्हारे बारे में सोचें? उन्हें पीटने के बाद उसने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया। गोल्फ ने कहा, ज्यादा मत सोचो, हमने कुछ गलत नहीं किया। उसके मरने से यहाँ जिंदगी आसान ही हुई है। अगली सुबह जब गोल्फ की आंखें खुली तो उसने देखा कि प्यूक पूरी रात जाग कर बाहर देख रहा था।
कुछ समय बाद वार्डन वहां आया, लेकिन इस बार उसके हाव भाव कुछ अलग ही थे। वो उन दोनों के लिए खाना लाया था, और वो भी बहुत टेस्टी खाना। उसने कहा, अगर तुम हमेशा यही खाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। उन्हें दूसरी जेल में भेजने से पहले वो जानना चाहता था कि उन्होंने मर्डर क्यों किया, लेकिन उन दोनों के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यहाँ आकर उन्हें समझ आ गया था कि गुस्से में किया गया फैसला हमेशा इंसान को बर्बादी की कगार पर ले जाता है। वार्डन उन दोनों को बाहर ले गया और उन्हें बताया कि उन्हें अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ की जिंदगी यहाँ से लाख गुना बेहतर है। गोल्फ और प्यूक ने वार्डन को उसकी दरियादिली के लिए थैंक यू कहा। जब उन्हें गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और मन ही मन एक दूसरे को अलविदा कहा। प्यूक ने यहाँ रहकर जिंदगी के बारे में बहुत सीखा था, लेकिन अब उसे अपने आगे की सजा अकेले काटनी थी। वार्डन ने उन्हें ये उम्मीद देकर तो भेजा था कि दूसरी जेल में उनकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन इस बात में कितना सच्चाई थी ये तो उन्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी।